students, this is your SST class of class 7. Today we started our new chapter 12, the interior of the earth. So please open your books. We do not have much information about the interior of the earth. Do you know why? हमारे पास हमारे अर्थ के इंटीरियर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. पता है क्यों? क्योंकि हम लोग इसके ज़्यादा डीप में हम नहीं जा सकते, क्योंकि इसका जो अर्थ का जो अंदर का एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा हाई है. वहाँ पे हाई बहुत ज़्यादा प्रेशर है. देन हाउ डू साइंटिस्ट से दैट द अर्थ इज मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट 3 लेयर्स. फिर हम कैसे साइंटिस्ट कह सकते हैं कि हमारा अर्थ 3 लेयर से बना है. हाउ डू दे से दैट अबाउट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ईच लेयर. फिर वो कैसे हमारे अर्थ के तीनों लेयर के कंस्टिट्यूएंट के बारे में बता सकते हैं. Earthquake, volcanic eruption and deep mines provide information and clues which help us know more about the interior of the earth. Earthquake होता है, volcanic eruption होता है, या deep mine खुदाई से बहुत सारे information और clues हमें मिलते हैं हमारे अर्थ के layers के बारे में, interior layers के बारे में. Interior of the earth. The interior of the earth can be divided into 3 distinct layers, namely crust, mantle and core. हमारा अर्थ कुछ 3 भाग में बांटा गया है इंटीरियर को. पहला है क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर. हर एक लेयर का अपना ही एक कुछ महत्व है, इसके बारे में पढ़ेंगे. पहला है हमारा क्रस्ट. द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज फ्रॉम 5 to 8 किलोमीटर मीनिंग द ओशियन टू एन एवरेज ऑफ द 35 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंटल लैंडमास. अर्थ हमारे क्रस्ट जो है हमारे अर्थ का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर का लेयर है, ठीक है. और ये करीब 5 to 8 किलोमीटर है. इसका जो थिकनेस है, मोटाई है, वो 5 से 8 किलोमीटर है ओशियंस के पास. और कॉन्टिनेंटल लैंड मास से 35 किलोमीटर, मतलब ये एवरेज है इसका. द मेन्स एलिमेंट्स दैट मेकअप क्रस्ट आर सिलिकॉन, एल्यूमिनिया एंड मैग्नीशियम. हमारा अर्थ क्रस्ट ना मेनली 3 चीज़ों से बना है, सिलिकॉन, एल्यूमिनिया और मैग्नीशियम. द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल लैंडमास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम. मेन कंपोनेंट्स है हमारे कॉन्टिनेंटल लैंडमास, जहाँ हम रहते हैं लैंडमास पे, उसका है सिलिका और एल्यूमिनियम. दैट दस इट इज़ कॉल्ड सेल, इसलिए इसे सेल भी कहा जाता है. द ओशियनिक क्रस्ट इज कॉल्ड सीमा. और जो ओशियनिक क्रस्ट मतलब समुद्री इलाकों में, महासागरों में जो क्रस्ट होता है उसे सीमा कहा जाता है. दैट इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है, उसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है. द ओशियन क्रस्ट इज डेंसर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ओशियन क्रस्ट है ना, जो महासागर का जो क्रस्ट होता है वो कॉन्टिनेंटल लैंड मास के क्रस्ट से ज़्यादा डेंसर होता है, गहरा होता है. अब है नेक्स्ट हमारा मैंटल. द मैंटल लाइज जस्ट बिलो द क्रस्ट. क्रस्ट के ठीक नीचे क्या होता है? मैंटल. इसका थिकनेस कितना है? 2900 किलोमीटर. द मैंटल कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स. मैंटल में 2 लेयर होते हैं, अपर और लोअर. ये भी सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम से बना होता है. द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अपर मैंटल इज 870 डिग्री सेल्सियस. ये करीब 870 डिग्री सेल्सियस होता है इसका टेम्परेचर अपर लेयर का. इट इज़ फाउंड इन सेमी सॉलिड प्लास्टिक स्टेट. ये सेमी सॉलिड या प्लास्टिक स्टेट में पाया जाता है. लोअर मेंटल का एवरेज टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस होता है और ये एक सॉलिड स्टेट में होता है. फिर है आपका नेक्स्ट है कोर. द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड कोर. सबसे इनर मोस्ट जो है, सबसे अंदर का हिस्सा, उसे हम कोर बोलते हैं. इट हैज़ अ थिकनेस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. इसका मोटाई कम से कम 3500 किलोमीटर का है. दिस टू इज डिवाइडेड इंटू 2 लेयर्स. इससे भी 2 लेयर में बांटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर. आउटर कोर का टेम्परेचर होता है 22 डिग्री सेल्सियस, तो इनर कोर का टेम्परेचर होता है करीब 5000 डिग्री सेल्सियस. इट्स मेन कंपोनेंट्स आर निकल एंड आयरन. ये 2 कंपोनेंट से बना होता है, आयरन और निकल से. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रॉक्स एंड मिनरल्स. यहाँ तो हमने पढ़ा पहले क्रस्ट, मेंटल, कोर. सबसे पहले क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है. मेंटल का 2 लेयर होता है, अपर और लोअर मेंटल. फिर कोर होता है, कोर का भी 2 लेयर होता है, आउटर कोर और इनर कोर.
क्रस्ट जो है वो सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम से बना होता है। मेंटल जो है वो सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम से बना होता है। और कोर जो है वो निकेल और आयरन से बना होता है। अब हम रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। रॉक्स आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंस विच आर कॉल्ड मिनरल्स फाउंड मोस्टली इन सॉलिड स्टेट। रॉक्स जो है वो बहुत ही इंडिविजुअल सब्सटेंस से बने होते हैं, जिसको हम दे सकते हैं, जिसे हम मिनरल्स बोलते हैं, जो हम ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में पाते हैं। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स मेक 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। बहुत सारे मिनरल्स के कॉम्बिनेशन जो है वो 100 से अधिक तरह के रॉक्स को तैयार कर सकते हैं। मिनरल्स आर नेचुरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट विच कंटेन वन और मोर एलिमेंट्स। मिनरल्स जो है वो नेचुरल कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि कहाँ अर्थ के किस लेयर में पाया जाता है? क्रस्ट में, जिसके पास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। दे हैव डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनका खुद का केमिकल कंपोजिशन होता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं। जैसे दे मे बी मेटालिक और नॉन मेटालिक। ये मेटालिक और नॉन मेटालिक भी हो सकते हैं। क्वार्टर्स और फेल्डस्पार आर सम कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। क्वार्टर और फेल्डस्पार कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो रॉक्स, पत्थर बनाते हैं। मिनरल्स वेरी इन कलर, टेक्सचर, हार्डनेस एंड लस्टर। मिनरल्स का कलर डिफरेंस हो सकता है, टेक्सचर डिफरेंस हो सकता है, उसके हार्डनेस में डिफरेंस हो सकता है और उसके लस्टर में भी डिफरेंस हो सकता है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मिनरल। डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मिनरल है। और इवन द इडिबल साल्ट और हेलाइट इज़ अ मिनरल। यहाँ तक कि इडिबल साल्ट या हेलाइट जो है वो भी एक मिनरल ही है। रॉक्स डू नॉट हैव अ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। रॉक्स का खुद का कोई डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता, लेकिन मिनरल्स के होते हैं। सम रॉक्स कंटेन मेटल्स इन लार्ज क्वान्टिटीज। कुछ रॉक्स में मेटल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली। सच रॉक्स आर कॉल्ड ओर्स, जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं उसके अंदर से मिनरल्स। तो इस तरह के रॉक्स को हम लोग ओर्स बोलते हैं। हेमेटाइट is an ore of iron. Some rocks like granite and marble are used for construction. Hematite एक ओर है आयरन का, और कुछ पत्थर हैं जैसे ग्रेनाइट या मार्बल, ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाते हैं। The types of rocks found in an area determine the type of landform drained in the soil. जहाँ जौन सा पत्थर पाया जाता है ना, उससे पता चलता है कि उस जगह का लैंडफॉर्म कैसा है, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। उनके फॉर्मेशन के हिसाब से रॉक्स को 3 भाग में बांटा गया: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो पहला हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक के बारे में। पहला है इग्नियस रॉक। द वर्ड इग्नियस इज अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स फायर। इग्नियस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ही है फायर। The interior of the earth contains very hot molten material. हमारे अर्थ के इंटीरियर में बहुत सारे मोल्टेन मटेरियल्स पाए जाते हैं, उसे हम मैग्मा बोलते हैं। When magma reaches the earth surface, जब मैग्मा हमारे अर्थ सरफेस को छू लेता है तो इसे क्या होता है, थ्रू क्रैक्स एंड क्रेविस, जब ज्वालामुखी फटती है तो उससे मैग्मा निकलता है, तो उसे हम जब वो हमारे अर्थ पे आके गिरता है तो उसे हम लावा बोलते हैं। Cooling and solidification of molten magma either inside the earth or on the surface results in formation of igneous rock. जब ज्वालामुखी फट के ठंडी हो जाती है, उससे जो पत्थर तैयार होते हैं, अगर अर्थ के अंदर हो या अर्थ सरफेस के बाहर, उसे हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। दिस रॉक्स आर हार्ड एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। ये हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड और क्रिस्टल टाइप पत्थर होते हैं। Igneous rock are also called primary or basic rocks because all other rocks are directly or indirectly formed from them. Igneous rock को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है या बेसिक रॉक भी कहा जाता है, क्योंकि और जो सारे पत्थर हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी से बनते हैं। They make up a large percentage of earth crust. ये अर्थ क्रस्ट का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। Igneous rocks are formed either below the surface of the earth or above it. Igneous rock हमारे अर्थ के अंदर भी हो सकता है और अर्थ के बाहर। पहले बताया जो ज्वालामुखी फटती है उससे जो मोल्टेन मैग्मा निकलता है, अगर धरती के अंदर वो ठंडा होकर पत्थर बन गया तो भी वो इग्नियस रॉक है, और बाहर फट के आके ठंडा हुआ तो भी वो इग्नियस रॉक है।
When the cooling of magma takes place below the surface of the earth, the process occurs slowly, resulting in the formation of large crystals. क्या होता है, अर्थ के अंदर अगर वो मोल्टेन मैग्मा कूल होते हैं, ठंडे होते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा लंबा समय लेते हैं, तो इसलिए वो उनका जो रूप होता है थोड़ा क्रिस्टल टाइप होता है, बड़े बड़े क्रिस्टल्स के रूप में. सच रॉक्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव और पुलटोनिक रॉक्स. इसे इंट्रूसिव और पुलटोनिक रॉक्स के नाम से भी जानते हैं. ग्रेनाइट एंड डेलोराइट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स. ग्रेनाइट और डोलराइट जो है ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ग्रेनाइट जो आपके किचन में लगा होता है ना, ग्रेनाइट को हम लोग ज़्यादा यूज़ किचन में करते हैं. तो देखिएगा वो हल्का क्रिस्टल टाइप, अंदर से जो उसका चमक होता है, उसकी शाइनिंग तो क्रिस्टल टाइप होती है. When magma comes up to the surface during a volcanic eruption and then cools down, the process takes place rapidly, resulting in the formation of a small crystal. और वही मैग्मा अगर अर्थ सरफेस के बाहर आके ठंडी होती है तो उससे क्या होता है, वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है. और उन रॉक्स को हम एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक रॉक्स बोलते हैं. बसाल्ट और ओसिडियन आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ सच रॉक्स. बसाल्ट और ओसिडियन जो है ये वोल्केनिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं. The minerals of great economic value found in igneous rock include magnetic iron, nickel, copper, lead, zinc, chromite, magnesium and platinum. रॉक्स से जो हमें मिनरल्स मिलते हैं वो है आयरन, निकल, कॉपर, लीड, जिंक, क्रोमाइट, मैग्नीशियम और प्लेटिनियम. तो आज के क्लास के लिए इतना ही. बाकी टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.